हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सपना। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो यूपी सीनेट का पेपर है उसमें सिर्फ 2 महीने बचे हैं। वो भी पूरे 2 महीने नहीं बचे हैं। 2 महीने में कुछ टाइम है जो मतलब कम है, 55 दिन ही है आपके पास, मान के चल सकते हैं आप लोग। तो आपको कैसे तैयारी करना है, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लें और टेस्ट भी लगा लें। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वीडियो देखिए, मतलब वन शॉट देखिए, उसको लेक्चर अटेंड कीजिए, आपका जो वीक चैप्टर है उसको कंप्लीट कीजिए। तो मैं यही बताऊंगी आज वीडियो में कि आप लेक्चर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मेरा जो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है और हेलोल्केन हेलोरिन वाला चैप्टर है, मेरा वीक है। तो मैंने अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज उन चैप्टर को मतलब वन शॉट लेक्चर से कंप्लीट किया। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने जो चैप्टर होते हैं उनके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इतने सारे लेक्चर होते हैं उनको अटेंड कर सकूँ एक एक, मतलब घंटे के 6-7 घंटे लग जाते हैं। इसलिए मैंने जो हेलोल्केन हेलोरिन वाला चैप्टर है उसके एमसीक्यू उसके सॉरी लेक्चर जो है मैंने वन शॉट से देखा है और उसके मैंने एमसीक्यू के प्रैक्टिस अभी नहीं की है, मैंने सिर्फ लेक्चर अटेंड किया है। आज मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया जो मेरा वीक था। मतलब कि मैंने आज पूरे दिन में सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी मुझको उसका रिवीजन करना है। तो पहला जो चैप्टर है हेलोल्केन है और दूसरा चैप्टर जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे जो है ये चैप्टर वीक लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका चैप्टर कोई भी सा भी वीक हो सकता है। मेरा जो है ये हेलोल्केन हेलोरिन वाला ये सारे चैप्टर जो है केमिस्ट्री में वीक है। तो आपका दूसरा भी चैप्टर हो सकता है कि आपका वीक है। तो आपको सबसे पहले जो भी वीक चैप्टर है, ऐसा तो नहीं है कि आपको जो नहीं आता चैप्टर उसको आप स्किप कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको जो भी चैप्टर है मतलब नहीं आता उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं और जब आपने पढ़ा है जिसके लेक्चर के नोट बनाए उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। इस टाइम पे आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं अटेंड किया करना है, मतलब कि आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है और टेस्ट देना है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है और लेक्चर देखना है। जिस चैप्टर को आपको नहीं समझ में आता तो उस चैप्टर के आप लेक्चर देख सकते हैं, और जिन चैप्टर को आपको पता है कि अच्छे से मुझे आता है उस चैप्टर के लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और उस चैप्टर के टेस्ट देने हैं। अब आपको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल लेंथ जो टेस्ट होता है उसको नहीं देंगे तो आप अपनी जो गलती हो उसके कैसे एनालिसिस करेंगे। अभी आप अगर देना चाहेंगे कि मतलब फुल लेंथ जो मतलब की टेस्ट होता है उसको देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस चैप्टर में मेरे कितने मिस्टेक है। आपको पता है कि आपने कैसा टेस्ट दिया है। यूनिट वाइज जो टेस्ट होते हैं उसको भी दे सकते हैं। फुल लेंथ जो टेस्ट होता है उसको आप दे सकते हैं। उसको आप अगर अभी देंगे तो एक हफ्ते में अगर आप एक भी मतलब कि फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो आपका 6 से 8 फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक बीजे एजुकेशन का ऐप है मतलब उसके टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, या फिर जीएस प्लेनेट, आपको जहाँ भी मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट से आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर उसका टेस्ट सीरीज जो है उसको बाय कीजिए। मैंने जो बताया था कि मैंने बीजे एजुकेशन का टेस्ट सीरीज बाय किया है। तो टेस्ट सीरीज का मैंने एक चैप्टर का हो मतलब कि जो पहला चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट वाला, वो वाले चैप्टर के मैंने उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद में मैंने लेक्चर देखे, फिर उसके बाद में मैंने टेस्ट दिया था। तो टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि वो जो चैप्टर था मेरा बायोलॉजी का वो अच्छा था। मुझे पता था कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पर एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझको बिल्कुल नहीं आते, मतलब समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया था। मैंने पूरा चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने उसके एमसीक्यू जो प्रैक्टिस किए थे उसको भी देखा, लेकिन 2 चैप्टर मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। फिर मैंने उसको यूट्यूब से दोबारा देखा कि कहाँ से कौन से कॉन्सेप्ट से बना है ये चैप्टर। आज मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। पहला जो चैप्टर था हेलोल्केन हेलोरिन वाला था और दूसरा जो था अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला। तो सबसे पहले मैं जो ने नोट बनाए हैं अपने, उसको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे नोट बनाए हैं। ये रहा हेलोल्केन एंड हेलोरिन वाला जो चैप्टर है उसके नोट। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि आप कंप्लीट कर ले तो इस चैप्टर को मतलब कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिएगा। तो मैंने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट नहीं किया है, अभी थोड़ी देर में कर दूँगी। मतलब जब आप वीडियो देखेंगे उससे पहले हो जाएगा ये कम्युनिटी पर पोस्ट, ये वाला चैप्टर। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, ये यहाँ तक है। अभी मैंने इस चैप्टर के हैं जो है नोट बना लिए हैं। मैंने फुल मतलब जो लेक्चर होता है वन शॉट उससे लगाए हैं। तो अभी मुझको इसका रिवीजन करना है, तो मैं रिवीजन करूँगी, फिर उसके मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो विजय एजुकेशन पर देखूँगी, मतलब मुझे लगता है कि करवा दी है पर मैंने अभी देखा नहीं है। तो अभी मैं इस चैप्टर का मतलब एक बार और रिवीजन करूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी कि अगर एमसीक्यू करवाएंगे तो करूँगी।
तो अब मैं बताती हूँ कि आपको अब कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए, जिससे आप 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करके टेस्ट भी दे सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपका चैप्टर है, जितने भी चैप्टर आपको वीक लगते हैं, उन चैप्टर को आपको लेक्चर अटेंड करने हैं। मतलब कि 15 दिन में आपको जितने भी चैप्टर आपको मतलब अच्छे से नहीं आते, जिन चैप्टर को आपको डाउट है कि हाँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज वाला है, इसको मुझे पढ़ना चाहिए, इसको मुझे नहीं आता, तो आपको क्या करना है, 15 अप्रैल तक अपना पूरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं आपको, आप कैसे कंप्लीट करके वो आप स्टडी बनाएंगे। मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। मतलब मैं बता दूंगी, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। अगर आप बनाएंगे, आपका दिमाग लगेगा उसमें कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे बनाया, उसको ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो मेरा 2 महीने बचा है, अब मैं 2 महीने को अपना ऐसे यूटिलाइज़ करूँगी। वैसे मैं बताती हूँ कि मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगी। मतलब मैंने अभी बनाया नहीं है प्लानिंग, पर मेरे दिमाग में है कि मैं प्लानिंग कैसे बनाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं प्लानिंग कैसे बनाऊँगी 2 महीने का, जिससे मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया। कुछ चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स के 11th के जो मेरे बचे हुए हैं, तो मैं उसको अभी कंप्लीट करना है। तो अब मैं ऐसा करूँगी, जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है, जो मुझे नहीं आता, उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी। और जो मुझे चैप्टर थोड़ा बहुत, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, ये चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर जो है, हर चैप्टर में फार्मूला है, हर चैप्टर में डायमेंशंस है। तो आपको याद होगा कि हाँ, किस किस चैप्टर में कौन कौन से डायमेंशन है। तो आपको इतना भी फोकस नहीं करना कि यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, 1D 2D ये वाला चैप्टर, इतने आपको मतलब फोकस लगा के नहीं पढ़ना है। जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। तो अब मैं यही करूँगी कि 15 दिन में मेरे जितने भी, मतलब कि ये अप्रैल चल रहा है, तो सॉरी ये मार्च चल रहा है, तो मार्च में मैं लास्ट मार्च तक, मतलब कि मैं 31 मार्च तक पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लूँगी। मैं अप्रैल का जो एक भी दिन होगा, एक भी दिन अपना सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं लगाऊंगी। मुझसे जितना भी सिलेबस हो पाएगा मार्च में, उतना मैं कंप्लीट करूँगी। मतलब ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने बताया, पर कुछ चैप्टर हैं, मतलब थोड़े बहुत चैप्टर है जो मुझे अच्छे से नहीं आते, जैसे कि मैंने बताया हेलो एल्केन हेलो एरिड वाला चैप्टर नहीं आता मुझसे। तो आज मैंने क्या किया, आज जब से मुझे पता चला है कि यूपीएससी नेट का फॉर्म आ गया, तब से मैंने अपनी जो पढ़ाई है थोड़ा, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है कि मुझे पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। तब ऐसा भी नहीं लगता कि आपको मतलब थकावट हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको अगर इस टाइम पे ऐसा हो रहा है तो आपका भूल जाए कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको अब इस टाइम पे सिर्फ अपने फोकस, अपना गोल जो है उस पर फोकस करना है। तो मैंने बताया था कि मुझे अल्कोहल फिनाइल वाला चैप्टर नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने आज 2 चैप्टर कंप्लीट किए, वो भी हेलो एल्केन हेलोरीन और अल्कोहल फिनाइल ईथर। तो मेरा कॉन्फिडेंस है जो बढ़ गया। तो हाँ, मुझे लगा कि हाँ, ये चैप्टर तो इतने भी कठिन नहीं, क्योंकि 3 चैप्टर जो हैं, अल्कोहल फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिकम, हेलो एल्केन और हेलोरीन, तीनों जो चैप्टर हैं एक ही तरह हैं। तो अभी मैं 2 चैप्टर रिवाइज करूँगी, मतलब 2 चैप्टर नहीं, जो है मैंने पढ़ा है, और एक चैप्टर जो और बचा है उसको भी मुझे पढ़ना है। तो मैं पढ़ूंगी, और उसके बाद में दूसरा जो है मैं बता दूं, मैंने पहला बताया कि मैं अप्रैल तक, सॉरी मार्च तक, जो लास्ट मार्च है 31 मार्च तक, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी जितना भी मैं कर पाऊँगी। और अप्रैल का एक भी दिन मैं सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं लगाऊंगी। मैं रिवीजन करूँगी और टेस्ट दूंगी। सिर्फ 2 महीने में रिवीजन करूँगी और टेस्ट दूंगी, वो भी विजय एजुकेशन पर, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी जो विजय एजुकेशन पर करवाया जाता है यूट्यूब पर। मैं टेस्ट सीरीज ली हूँ उनका, और मैं टेस्ट देती हूँ। मतलब मैंने सिर्फ एक टेस्ट दिया है अभी, पहला टेस्ट, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, लेकिन विजय एजुकेशन का नहीं दिया है। मैंने जैसे बताया था कि मैं नर्सिंग 2 का लूँगी, मैंने वो लिया था। तो अभी मुझे टेस्ट देना है, मैं 3 जगह पर टेस्ट देती हूँ। आप लोग जानते हैं, मैं पहला टेस्ट देती हूँ नर्सिंग 2 पे, लेकिन उनके जो चैप्टर है थोड़े हाई लेवल के हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत, मतलब एक ही 2 मतलब टेस्ट जो होता है उसको देती हूँ। मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझको, पता नहीं क्यों, लेकिन ज़्यादा मतलब हाई वेटेज जो नीट वाले होते हैं उनके लिए है वो, तो वो दे सकते हैं अच्छे से। तो मैं विजय एजुकेशन का टेस्ट देती हूँ, और जो विजय एजुकेशन, इस समय में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी चैप्टर आपने कंप्लीट किए हैं उनको अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से मतलब रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपका मिस्टेक यूटिलाइज नहीं होगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, जितना भी चैप्टर आपने कर लिया है उनको रिवीजन बार बार कीजिए, और मल्टीपल उनको ही रिवीजन कीजिए। आपको एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, वो उसको आपने अभी तक नहीं किया है तो उनको कर सकते हैं। मतलब इतने भी नहीं है कि सारा चैप्टर हाई वेटेज वाला है, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो हाई वेटेज वाले हैं, जिनको आपने नहीं किया होगा। आपको पता ही होगा कौन हाई वेटेज वाला चैप्टर है, उसको मैंने नहीं किया है, तो आप उसको कर सकते हैं। जो भी हो, तो 3 चैप्टर बचे हुए हैं, आप इतना कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और मैं वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, और यूपी सीनेट का फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप यूपी से हैं।
तो आज का वीडियो यही था। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझसे, मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो विजय एजुकेशन में जो फ्री टेस्ट होता है आप लोग को पता ही होगा, जितने लोगों विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड किए होंगे उनको पता है कि फ्री टेस्ट भी होता है। तो मैं जो ऐप है उस पर देती हूँ टेस्ट, और जो मतलब फ्री वाला टेस्ट होता है उसको भी देती हूँ। तो मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे। और अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं 2 महीने अपना सिलेबस जो है कवर करूँगी। मतलब सिलेबस का कवर करने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ 2 महीने में टेस्ट दूंगी, MCQ प्रैक्टिस करूँगी और रिवीजन करूँगी।